आप सभी साथियों को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम तथागत गौतम बुद्ध द्वारा दिखाए गए महान मार्ग अष्टांगिक मार्ग पर विस्तृत चर्चा करेंगे। यह केवल एक धार्मिक मार्ग नहीं है, यह जीवन जीने की एक वैज्ञानिक और व्यवहारिक विधि है। यह वह मार्ग है जिससे मनुष्य दुखों से मुक्ति पाकर शांति, करुणा और प्रज्ञा को प्राप्त कर सकता है। गौतम बुद्ध ने कहा था, जैसे समुद्र का स्वाद हर बुद्ध में खारा होता है, वैसे ही मेरे धम्म का सार दुख और उससे मुक्ति है। प्रश्न उठता है, दुख से मुक्ति कैसे मिले? उत्तर है, अष्टांगिक मार्ग से। आइए अब हम इन 8 अष्टांगिक मार्ग पर गहराई से चर्चा करते हैं। पहला है सम्यक दृष्टि। इसका अर्थ है जीवन को यथार्थ रूप से देखना, यह समझना कि दुख क्या है, उसका कारण क्या है और उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। पूर्वाग्रह, अंधविश्वास और जातिवाद से मुक्ति होकर यथार्थ को देखना ही सम्यक दृष्टि है। जैसे किसी जात को नीचा समझना, किसी परंपरा को आंख मूंद कर मानना, यह गलत दृष्टि है। बुद्ध कहते हैं, जो दुख को समझता है वही मुक्त हो सकता है। दूसरा, सम्यक संकल्प। सोच और इरादे शुद्ध हों, किसी के लिए घृणा, हिंसा, लालच का भाव न हो, करुणा, मैत्री और अहिंसा का भाव रखें। याद रखिए, सोच वही रखिए जो सबके भले की हो, न कि केवल अपने स्वार्थ की। तीसरा, सम्यक वाणी। झूठ, चुगली, कठोरता और व्यर्थ की बातों से बचें। मीठा, सत्य और समय अनुकूल बोलें। बुद्ध कहते हैं, जैसे फूल की खुशबू हवा के विपरीत नहीं जाती, वैसे ही सज्जन व्यक्ति की वाणी सब ओर फैलती है। चौथा, सम्यक कर्म। ऐसा कर्म करें जिससे किसी को दुख न हो। हत्या, चोरी, व्यभिचार से बचें। सेवा भाव, सहयोग और नैतिकता को जीवन में अपनाएं। ध्यान रखें, कर्म वही करें जो मानवता के पक्ष में हो। पांचवा, सम्यक आजीविका। अपनी जीविका ऐसे साधनों से चलाएं जो किसी को नुकसान न पहुंचाए। मांस, शराब, हथियार या झूठे व्यापार से कमाई न करें। सच्ची आजीविका वही है जो दूसरों के कल्याण में बाधा न डाले। छठा, सम्यक प्रयास। बुरी आदतों को छोड़ने का और अच्छी आदतों को अपनाने का प्रयास करें। लगातार ध्यान और आत्मविश्वास की कोशिश करते रहें। बुद्ध कहते हैं, जैसे कछुआ अपने खोल में लौटता है, वैसे ही साधक को अपने आत्मविश्वास के लिए भीतर लौटना होता है। सातवां, सम्यक स्मृति। हर क्षण के प्रति जागरूक रहना। अपने विचार, बोलचाल, आहार और व्यवहार का ध्यान रखना। ध्यान और सतर्कता के साथ जीना। यह अभ्यास है चित्त को वर्तमान में लाना, भूत और
भविष्य की चिंता से मुक्त होना। 8वां सम्यक समाधि, मन को एकाग्र करना, ध्यान, विपश्यना और समाधि के अभ्यास से शांति प्राप्त करना। इससे मन शुद्ध होता है और अंततः निर्वाण प्राप्त होता है। बुद्ध कहते हैं, जिससे ध्यान में मन को स्थिर कर लिया, उसने दुख की जड़ काट दी। यह अष्टांगिक मार्ग केवल पढ़ने और सुनने की चीज नहीं है, यह जीवन में उतारने की प्रक्रिया है। यदि आप चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए तो पहले खुद बदलें। अगर चाहते हैं कि लोग जात पात छोड़ें तो पहले आप अपने मन से भेदभाव निकालें। यदि चाहते हैं कि लोग मिलकर रहें तो पहले आप मिलकर चलना शुरू करें। बुद्ध का धम्म परिवर्तन नहीं, चेतना है। हर दिन 10 मिनट ध्यान करें। अपनी वाणी, विचार और आचरण पर ध्यान दें। हर महीने एक दिन कम से कम धम्म पर चर्चा करें। समाज में जागरूकता फैलाएं। बुद्ध के विचारों को साझा करें। जातिवाद, नशा, हिंसा और अंधविश्वास से दूर रहें। बुद्ध कहते हैं, अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। आप सबने मेरे बातों को ध्यानपूर्वक सुना, अपना बहुमूल्य समय दे करके सुना। इसके लिए आप सभी को आभार, साधुवाद, धन्यवाद। आप सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।